अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हुमैरा अमरीन AB न्यूज़ उर्दू में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आइए नज़र डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर। EVM की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को मुंतकिली के इंतजामात का ज़िला इंतखाबी ओहदेदार व कलेक्टर करीमनगर डॉक्टर B गोपी ने जायज़ा लिया। तेलंगाना में 2 हफ्ते के अंदर 307 करोड़ रुपए की नकदी, जेवरात और दीगर अशिया जब्त। इसरो ने एक बार फिर तारीख रकम की। मुस्लिम ममालिक छोड़ दे या सफ़र ना करे, इसराइली शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी। अब बढ़ते हैं तफसीली खबरों की जानिब। बरोज़ हफ्ता ज़िला इंतखाबी ओहदेदार व कलेक्टर डॉक्टर B गोपी ने मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों के हमरा ज़िले के EVM गोदाम से 4 असम्बली हलकों में क़ायम करदा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को EVM, CU और VVPAT की मुंतकली के इंतजामात का मुआयना किया। इस मौके पर मौसूफ ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायत के मुताबिक बरोज़ जुम्मा सियासी जमातों के नुमाइंदों की मौजूदगी में कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में बज़रिए ऑनलाइन EVM के पहले मरहले रैंडमाइजेशन को मुकम्मल किया गया और हफ्ते की सुबह सियासी जमातों के नुमाइंदों की मौजूदगी में EVM गोदाम से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को मशीनों की मुंतकली के इंतजामात किए जा रहे हैं। हुजराबाद असम्बली हल्के के लिए जूनियर कॉलेज, चप्पादंडी, करीमनगर के लिए SRR कॉलेज, मानाकुंडूर हल्के के लिए उज्ज्वला पार्क, पॉलीटेक्निक कॉलेज में क़ायम करदा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को मशीनों की मुंतकली की जाएगी। बाद अज़ा इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक मुबस्सिरान की निगरानी में दूसरा मरहला रैंडमाइजेशन किया जाएगा। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर मजालिस मुकामी प्रफुल्ल देसाई, एडिशनल कलेक्टर रेवेन्यू लक्ष्मी किरण, इंचार्ज DRO पवन कुमार, BJP पार्टी के नुमाइंदे नामपल्ली श्रीनिवास, कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे M मोहनाचारी, BRS पार्टी के नुमाइंदे S श्रीनिवास, BSP के नुमाइंदे अनिल कुमार, MIM अब्बास समी व दीगर ने शिरकत की। इसी तरह एक और खबर, तेलंगाना में असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र इंतखाबी ज़ाब्ता नाफिज हो गया है और पुलिस की सख्त तलाशी मुहिम जारी है। इस दौरान 307 करोड़ रुपए की नकदी, तलाई जेवरात और शराब जब्त की गई। रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ता नाफिज होने के बाद अब तक 307.02 करोड़ रुपए की नकदी, शराब और जेवरात जब्त किए गए। 9 अक्टूबर से अब तक 105.58 करोड़ रुपए जब्त किए गए। 13.58 करोड़ रुपए की शराब, 13.23 करोड़ रुपए की नशावर अशिया और 145.67 करोड़ रुपए के जेवरात जब्त किए गए। इसके अलावा वोटरों को मुतासिर करने के लिए तैयार किए गए 26.93 करोड़ रुपए के तोहफ़े भी जब्त कर लिए गए। इसी तरह एक और खबर, हिंदुस्तानी खलाई तहकीकी तंजीम इसरो ने हफ्ते को गगनयान के पहले टेस्ट व्हीकल अबार्ट मिशन 1 TVD-1 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के शार रेंज से कामयाब लॉन्च किया। हिंदुस्तानी खला के शोबे में एक के बाद एक अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है। हालिया दिनों में चांद की सतह पर चंद्रयान 3 की महफूज लैंडिंग और आदित्य L1 की लॉन्चिंग ने दुनिया भर में मकबूलियत हासिल की थी। अब इसरो की नज़र गगनयान मिशन पर है, जिसके तहत 3 हिंदुस्तानी खलाबाजों को खला में ले जाया जाएगा। इसरो ने गगनयान मिशन को कामयाबी के साथ अंजाम देने का दावा किया है। उन्होंने कहा, TVD-1 टेस्ट परवाज मुकम्मल हो गई है। क्रू एस्केप सिस्टम का मुजाहरा किया गया। मिशन गगनयान कामयाब रहा। इसरो ने गगनयान के तहत इसके पहले टेस्ट व्हीकल अबार्ट मिशन 1 TVD-1 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया। इस मकसद के तहत इस्तेमाल होने वाले टेस्ट व्हीकल क्रू एस्केप मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हुए ये टेस्ट किया गया। क्रू एस्केप मॉड्यूल लॉन्च के बाद खला में पहुंचा और फिर बाहिफाजत और महफूज तरीके से खलीज बंगाल में उतर गया। इसरो के सरबराह S सोमनाथ ने गगनयान की पहली कामयाबी के सिलसिले में कहा, मुझे गगनयान TVD-1 मिशन की कामयाबी का ऐलान करते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है। उन्होंने TVD-1 टेस्ट मिशन क्रू एस्केप मॉड्यूल की कामयाब लैंडिंग के बाद साइंसदानों को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने
गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल के कामयाब लॉन्चिंग पर साइंसदानों को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि ये कामयाबी मुल्क को हिंदुस्तान के अव्वलीन इंसानी खलाई परवास प्रोग्राम की तकमील की जानिब एक कदम और नज़दीक ले आई है। इसी तरह एक और खबर, इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग से मशरिक़ वस्ता में हालात कशीदा हो गए हैं। कई ममालिक में इसराइल के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठने लगी है, जिसे देखते हुए इसराइल ने अपने शहरियों के लिए एडवाइज़री जारी कर दी है। इसराइल ने अपने शहरियों को अर्दन और मिस्र छोड़ने का हुक्म दिया है। इसराइल के वज़ीर आज़म दफ्तर ने अपने शहरियों के लिए जो एडवाइज़री जारी किया है, इसमें कहा गया है कि तुर्की, मिस्र, अर्ध मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन और मराकज़ समेत किसी भी मशरिक़ वस्ता ममालिक या अरब ममालिक का सफ़र करने से बचे। अलावा अज़ी कई मुस्लिम ममालिक का सफ़र करने से बचने के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। इन मुस्लिम ममालिक में मलेशिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मालदीव शामिल है। वज़ीर आज़म दफ्तर और इसराइली वज़ारत ख़ारिजा में कौमी सिक्योरिटी काउंसिल ने मुश्तरका बयान जारी करके बताया कि बैरून ममालिक में इसराइली अवाम ख़तरे में हैं। आखिर में हम इस उम्मीद से आपसे विदा लेते हैं कि इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।